ये है Infinix का Note 40 Pro। तो भाई आज हम इसी की अनबॉक्सिंग लेकर आ गए हैं और इसका रिव्यू भी करेंगे। इसके अंदर हमें Infinix बहुत मजे मजे की चीजें मैं कहता हूँ दिखा रहा है, जैसे कि अगर आप इसके अंदर फोटोग्राफी देखना चाहते हैं तो ये आसमान की, अगर आप कहीं पे जाते हो फोटोग्राफी देख रहे हैं तो ये आपकी फोटोग्राफी को चेंज करके रख देगा। लाइक उसको अगर रात है तो दिन कर देगा, दिन है तो रात कर देगा, इवन के आपको चंदा मामा भी दिखा देगा। तो ये इसकी एक पहला पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट हमें इसके अंदर देखने को मिलता है वो है इसकी बैटरी। इसके अंदर इन्फिनिक्स जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो है एक लो टेम्परेचर के अंदर बैटरी चार्ज और दूसरा है हाई टेम्परेचर के अंदर बैटरी चार्ज। भाई मैं सही बताऊं तो इतना तो इन्फिनिक्स वालों ने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया होना जितना इसके अंदर इन्होंने चार्जिंग पे ध्यान दिया है। तो चले बढ़ते हैं फौरन से अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं चांद गैजेट वाला। तो भाई अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई जैसे ही हम जाते हैं इसके बॉक्स के ऊपर तो भाई इसका बॉक्स जो है इन्फिनिक्स की तरफ से बहुत ही शाइनिंग बॉक्स बनाया गया। लाइक अगर इसके ऊपर आप सर्व करते हैं तो बहुत ही आपको हाईलाइट एक प्रिंट नजर आएगा। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई इसका अगर हम बॉक्स ओपन करें तो हमें एक बॉक्स इन्फिनिक्स का देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ इन्फिनिक्स जो हमें दूसरी चीज प्रोवाइड कर रहा है वो है इसका चार्जर। गेस व्हाट, वायरलेस हमें इन्फिनिक्स इसके अंदर वायरलेस चार्जर प्रोवाइड कर रहा है, वो भी 20 वोल्ट के साथ। अगर हम इसके वायरलेस चार्जर को ओपन करते जाएं तो हमें जो इसके अंदर देखने को मिलता है ये चीज इस तरह से हमें इसकी पैकिंग देखने को मिलती है। और अगर हम इसके कवर को उतारें तो एक स्मॉल इनकी तरफ से पावर बैंक देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें बैटरी देखने को मिल रही है 3000 mAh, जो कि भाई बहुत बेहतरीन बैटरी। ये आपको इसके ये जो है ना ऑटोमेटिकली फोन के पीछे चिपक जाएगा। लाइक अगर आपको चार्जिंग की जरूरत है तो ये रहा इसका एक पावर बैंक। हमें मैक पावर इसका नाम देखने को मिलता है इन्फिनिक्स की तरफ से। और अगर हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ जाएं तो ये बॉक्स लाइक अनबॉक्स ओपन हो गया। तो भाई हमें फ्रंट पे इसका इन्फिनिक्स का Note 40 Pro देखने को मिल जाता है। इसकी पैकिंग के जो कवर है उस पे हमें इन्फिनिक्स की तरफ से कुछ डिटेल देखने को मिलती है, लाइक NFC और जो इनका कोलैबोरेशन है UBL साउंड स्पीकर के साथ, और रैम रोम के बारे में कुछ दिखाया जाता है। तो भाई इसको मैं आपको बताता हूँ। पहले हम अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम साइड पर रखते हैं। तो भाई अनबॉक्सिंग अगर हम करते जाएं तो हमें इसका जो कवर पे डिटेल देखने को मिलती है जो जो इन्फिनिक्स ने इस मोबाइल के अंदर डाली है। जो कि मेन चीज आती है इसके अंदर X1 इनका चीता। ये इसके अंदर जो बैटरी के चार्जिंग पॉइंट 2.0 यूज कर रहे हैं उसका इन्होंने नाम दिया है X1 चीता के नाम से। तो और कुछ आ रहा फास्ट चार्जिंग 2.0 इसके ऊपर डिटेल और 40 सीरीज की हैं। और उसके बाद हमें इन्फिनिक्स का एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही साथ इसके बाद इन्फिनिक्स जो है हमें प्रोटेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। इसका एज प्रोटेक्टर, लाइक आपको साइडों से मतलब के बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद जो भाई इसकी सबसे मेन चीज आती है वो है इसका मेटल पाउच। लाइक अगर इसका पाउच देखे तो भाई इन्होंने लेदर का बनाया। और जो मैं बात कर रहा था इसके मैग पावर बैंक की जो इसके पीछे अटैच हो जाता है, तो ये इसका सीन है भाई। ये इसके पीछे अटैच हो गया है। और जब हम इसके फोन को साथ इसके अटैच करेंगे तो फोन की ऑटोमेटिकली चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो ये भाई इसकी एक पावर बैंक जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। इसका पाउच इन्फिनिक्स से बनाया गया है, मटेरियल इसका बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर हम इसके चार्जिंग पॉइंट पे जाएं जो हमें इन्फिनिक्स की तरफ से इसके अंदर चार्जर देखने को मिलता है Note 40 Pro के अंदर, वो है इसका 70 वोल्ट का फ्लैश चार्जिंग। इन्फिनिक्स हमें इसके अंदर 70 वोल्ट की फ्लैश चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है। लाइक मैं आपको जैसे कि लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बता रहा था, इसके अंदर इन्फिनिक्स हमें 3 पॉइंट प्रोवाइड करता है। एक तो लो चार्जिंग पॉइंट होता है और दूसरा आता है नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट और तीसरा आता है हाइपर चार्जिंग पॉइंट। हाइपर पॉइंट पे हमें जाके 70 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन उसमें ये डिसएडवांटेज है वो हमारी बैटरी हेल्थ को अफेक्ट करता है। और अगर हम इसके आगे अनबॉक्सिंग तरफ बढ़े तो हमें जो इसकी ऑफिस केबल देखने को मिलती है वो है टाइप A to C की केबल देखने को मिल जाती है। और ये चीजें होगी। उसके बाद हमें सिम जैक के लिए सिम ट्रे भी देखने को मिलती है, जो सिम जैक पिन आती है सिम ट्रे को ओपन करने के लिए। तो ये रही भाई इसकी अनबॉक्सिंग। अच्छा तो भाई अगर हम अब फोन की बात करें तो ये रहा भाई फोन। अगर हम इसके कवर को उतारते हैं तो पैकिंग तो भाई बहुत ही इन्होंने टाइट इसकी रखी हुई है। तो अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो आपको इसके अंदर जो देखने को मिलने वाला है वो है एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसका आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ जो इसका आपको स्क्रीन साइज देखने को मिलता है वो है 6.78 इंच का स्क्रीन साइज।
और अगर हम इसके वेट की बात करते चलें तो इसका जो आपको वेट देखने को मिलेगा वो है एक 186 ग्राम आपको इसका वेट देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके कॉर्नर्स की बात करते चले, जो इसके अंदर स्पीकर्स का वर्क किया गया आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसके अंदर जो स्पीकर की कोलैबोरेशन है वो है यूबीएल की तरफ से। आगे इसका साउंड सिस्टम बहुत ही आपको नेक्स्ट लेवल इसका देखने को मिलने वाला है। और जब आप इसके वॉइस कॉल जो भी इसके साउंड से रिलेटेड चीज सुनेंगे तो आपको उसका एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं इसके डिजाइन को मेंशन करता चलूं, जो आपको इसका डिजाइन देखने को मिलता है वो है एक मैट फिनिश के साथ। लाइक आपको लेदर इसकी बैक देखने को मिलेगी, बहुत ही आपको यूनिक इन्होंने लेदर प्रोवाइड किया। लाइक इसके साथ ही साथ इन्होंने इसका जो वेट है उस पर बहुत ज्यादा इन्फिनिक्स ने फोकस किया। लाइक अगर इसका आप पुराने मॉडलों को देखते हुए चलते हैं तो इन्फिनिक्स जो है डिजाइन के मामले में और वेट के मामले में इतना कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था, लेकिन इस बार हमें बहुत ही ये सरप्राइजिंग चीज देखने को मिलती है। लाइक आपको बहुत ही लाइट वेट ये मोबाइल देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम इसके कैमरा की बात करते चलें तो इसका जो आपको बैक पे 3 कैमरा देखने को मिलते हैं वो है 108 मेगापिक्सल iOS सुपर जूम के साथ। ये आपको इसके बैक कैमरा देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करते चलें तो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है। इसके अंदर हमें अगर हम इसके 1080p स्टेबलाइज और अनस्टेबलाइज जूम को देखें और क्वालिटी को देखें तो आपको भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन की जा रही है। 2 पॉइंट हमने बनाए हैं, एक स्टेबलाइज मोड है और एक अनस्टेबलाइज मोड। स्टेबलाइज मोड जो आपको देखने को इसके अंदर मिलता है वो है 1080p 30 fps के साथ। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करें, कहां तक क्वालिटी में देखने को मिलती है, वो है एक 4K रेजोल्यूशन तक हमें क्वालिटी बैक कैमरा की देखने को मिलती है 30 fps के अंदर 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। और अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करते चले तो आपको इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है और उसके अंदर भी आपको 2K रेजोल्यूशन तक इसकी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और वो भी अभी आपको कैमरा के ऊपर दिखाई जा रही है, उसके कुछ क्लिक्स दिखाए जा रहे हैं स्टेबलाइज मोड के साथ और अनस्टेबलाइज मोड के साथ। तो ये भाई आप देख सकते हो इसके फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी जो आपको देखने को मिल रही है स्टेबलाइज मोड के साथ और 1080p 30 fps का। ये जो इसके अंदर एआई इन्होंने फीचर डाला है वो भी आपको मैं मेंशन करता जरूर। लाइक अगर आप कैमरा कोई तस्वीर वगैरह खींच रहे हैं इसके अंदर तो आपको जो इसका एआई फीचर है वो ऑटोमेटिकली गाइड कर देगा कि आपको इधर और टॉर्च वगैरह और इसका कलर वगैरह या इसकी एक्सपोजर वगैरह किस हिसाब से रखना चाहिए। अगर आप उसको ऑटो पे रखते हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। लाइक ये देखें आप इसका जो मैं कैमरा शेक भी कर रहा हूं तो इसका स्टेबलाइज मोड बहुत इन्होंने नेक्स्ट लेवल और एडवांस जो है इसके अंदर प्रोवाइड किया आपको। आगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इसके फ्रंट कैमरा की क्वालिटी कैसी नजर आ रही है। देखते जाएं तो बैकग्राउंड का इसका इस पे ब्लर भी खुद एक्सपोजर ऑटोमेटिकली किया जा रहा है और जो इसके अंदर हाईलाइट किया जा रहा है चीजों को वो भी बहुत आउट क्लास तरीके से हाईलाइट हो रहा है। साथ ही साथ मैं रैम के पॉइंट को कवर करता चलूं, जो इसके अंदर हमें रैम देखने को मिलेगी वो 12GB और 256 है। उसके साथ ही साथ जो हमें इन्फिनिक्स प्रोवाइड कर रहा है वो 12+12GB रैम है। मतलब कि आपको 12 के साथ 12 एक्सटेंडेबल देखने को मिलेगी और वो आपकी टोटल बनेगी 24GB रैम। और इसके अंदर एक और इन्फिनिक्स हमें मजे की चीज प्रोवाइड कर रहा है वो है इसका NFC फंक्शन। जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था इसके अंदर जो हमें वायरलेस मैग्नेटिक चार्जिंग देखने को मिलती है। अगर आपके पास खुदा ना खास्ता आपके पास अगर आपका चार्जर या आपके पास पावर बैंक प्रोवाइड नहीं है और अगर आपके पास फोन है दूसरा किसी दोस्त का हो गया किसी का भी हो गया, अगर उसके अंदर आपको NFC प्रोडक्शन प्रोवाइडेड है तो अगर आप उन दोनों को साथ में जोड़ते हैं तो उस फोन की चार्जिंग को ये अपनी तरफ कंज्यूम करने लग जाएगा। जैसा कि आपको वीडियो में भी दिखाया जा रहा है। लाइक अगर आप एक फोन की बैटरी 100% है और दूसरे की आपके फोन की इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो की 50 है तो ये ऑटोमेटिकली उससे चार्जिंग खुद कंज्यूम करने लग जाता है। तो भाई प्रोसेसर की बात करते चले तो हमें जो इसके अंदर प्रोसेसर इन्फिनिक्स की तरफ से देखने को मिलता है वो है Helio G99 अल्टीमेट प्रोसेसर, जो कि आपको थोड़ा सा बेहतर G99 से इसकी परफॉर्मेंस हमें Antutu में देखने को मिलती है, जो कि आती है 4,36,000 Antutu परफॉर्मेंस, जो कि एक बहुत आपको मतलब कि PUBG में कुछ बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। लाइक आपको स्मूथ अल्ट्रा तक 40 to 50 FPS के अंदर आपको इसकी मतलब कि परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। और उसके साथ ही साथ आपको इसके एक और मैं चीज बताता चलूं जो कि इसके अंदर आता है इसका वर्जन iOS इसके अंदर हमें देखने को मिलता है Android 14 इन्फिनिक्स की तरफ से। और भाई इसके बारे में अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करता चलूं, जो इसको दूसरे मॉडलों से यूनिक बनाता है वो है इसका मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग पॉइंट, जो कि हमें देखने को मिलता है NFC पोर्ट के अंदर।
और ये इसका जो हमें बहुत मेन रीजन इसकी देखने को मिलती है। और उसके बाद जो आता है कर्व्ड इसका एमोलेड डिस्प्ले जो हमें देखने को मिलता है 10 बिट HDR के साथ। तो ये इसकी कुछ चंद चीजें हैं जो इन्फिनिक्स के Note 40 Pro को दूसरे मॉडलों से मुख्तलिफ बनाती है। और इस मॉडल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करते हुए जाइएगा।